आवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानिना नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। भगवत गीता का अध्याय 3 श्लोक नंबर 39 कहते हैं कि आवृतम ज्ञानम एतेन मतलब ढका हुआ, ज्ञानम मतलब सुचेतना, एतेन मतलब इससे, ज्ञानिनो नित्य वैरिणा मतलब जो ज्ञानियों का नित्य वैरी है। कौन? काम रूपेण काम के रूप में, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, दुष्पुरेण जो कभी भी तुष्ट नहीं होने वाला, अनलेन अग्नि द्वारा जय भी। कहते हैं कि इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता, अग्नि के समान जलता ही रहता है। इसका मतलब क्या है? इसके मतलब को समझने से पहले एक बात समझते हैं। कहते हैं कि मनुष्य स्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोगों को क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। ऐसा नहीं होगा कि काम तृप्त हो गया, कभी नहीं होगा। जिस प्रकार निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत के समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन अर्थात काम सुख है। महर्षि मनु जी ने कहा है मनुस्मृति में, न जातु काम कामा नाम उपभोगेन साम्यति, मतलब भोगों को भोगने से भोग वासनाएं खत्म नहीं होती वरन और बढ़ती जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का जो केंद्र बिंदु है वो मैथुन है, यानी काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुनीय आगार या विषय जीवन की हथकड़ियाँ कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। छड़ों का मतलब जेल की होती है ना, सलाखें जो होती हैं, उनके भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, अवज्ञा मतलब जो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। मतलब वे बार बार मैथुन के थ्रू उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, उत्पन्न होते हैं, मरते हैं। इसी चक्र में वो फंसे रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है, यहाँ पर जो अर्थ निकाला गया है आज के समय में कि इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। होना तो था जीवात्मा को मुक्त बंधनों से, लेकिन हो क्या रहा है? इंद्रिय तृप्ति के लिए ये भौतिक सभ्यता जो प्रगति कर रही है, किस लिए कर रही है? ताकि जीवात्मा को और अधिक से अधिक सुख मिल सके, भोगों के संसाधन मिल सके, खूब भोगों को भोगा जा सके। इससे होगा क्या? इससे मुक्ति तो होने वाली है नहीं, बंधन ही बंधन होना है। इस जगत में जीवात्मा की बंधन की जो अवधि थी वो घटाने के बजाय और बढ़ती जा रही है। यही तो हो रहा है। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो। भाई प्रसन्नता की अनुभूति होती है तभी तो इसमें लगे रहते हैं लोग बाग। बट क्या ये प्रसन्नता असली है, क्या वास्तविक है? नहीं, यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। ये जो प्रसन्नता की अनुभूति होती है ना, यही चरम शत्रु है। किसका? जो इंद्रियों का भोग कर रहा है। तो भाई इस श्लोक का मतलब यही है, पहली बात तो कोई भी भोग को भोगने से कभी भी कोई विषय वासना शांत होने वाली है नहीं। अगर आप सोचते हैं कि ये भोग है, इसको भोग लेता हूँ, इसके बाद इससे मन भर जाएगा तो इससे स्वतः ही पीछे छूट जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप कोई भी भोग एक बार भोगेंगे, आपके चित्त पर उसके संस्कार पड़ जाएंगे, फिर आप चाह के भी उसको नहीं मिटा सकते। कुछ दिनों के लिए आपको लगेगा कि मैंने इसको भोग के देख लिया, कुछ नहीं है, लेकिन कुछ समय पश्चात जब फिर आपके मन में कहीं ना कहीं किसी न किसी द्वारा किसी न किसी स्थान पर आप उस भोग को पुनः अपने सम्मुख पाएंगे और फिर आपसे रहा नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जीवात्मा स्वभाव से शुद्ध और पवित्र है, लेकिन इस संसार में आके, इस माया में आके वो भूल गया है अपने स्वरूप को, और वो मन को अपना स्वरूप मान बैठा है। वो इस काम सुख को, इस शरीर को अपना स्वरूप मान बैठा है। तो जो उसका शुद्ध स्वरूप था, जो चैतन्य स्वरूप था, जो सत्व स्वरूप था, उस पर क्या हो गया? उस पर आवृत हो गया, वो ढक गया। किससे ढक गया? इनसे ढक गया, काम रूपेण। जो काम रूप वाले ये साधन है, विषय भोग है, इन्होंने उसको ढक दिया है।
ठीक है। तो ये था भगवद गीता का श्लोक 39 अध्याय 3 कर्मयोग, ठीक है। बाकी फिर से किसी एक श्लोक को लेके आएंगे और उसको डिटेल में जानेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे यदि नए हों और स्वाध्याय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, हैव ए गुड डे। ओम